बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद को सपोर्ट करते हुए मुसलमान और तमाम तर इस्लामी ममालिक मैदान में आ रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी के अहम लीडर भी मैदान में आ चुके हैं और बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और पूरी तरह से राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर उमा भारती ने अवधिया में बाबरी मस्जिद इन्हाम केस में किसी तरह की साजिश से इनकार करते हुए कहा है कि वो इस मामले में फांसी की सज़ा कबूल करने के लिए भी तैयार हैं। मोहतरमा उमा भारती ने बाबरी मस्जिद इन्हाम केस में अपने और बीजेपी के चंद दीगर लीडर के खिलाफ मुजरमाना साजिश का मुकदमा चलाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में किसी साजिश का सवाल ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो सब खुल्लम मखुल्ला हुआ है। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर में शरीक थीं और इसमें वो कौल, अमल और इज़्ज़त के साथ शामिल रही हैं और इस पर इन्हें फ़ख्र है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि मुसलमान अब राम मंदिर को गिराना चाहते हैं। अगर मुसलमानों ने राम मंदिर पर हमला किया तो हम मुसलमानों की नस्लों को तबाह कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर हालात ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जहां पर मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी सरकार का कहना है कि मुसलमानों की बाकी मसाजिद को भी शहीद कर दो। असल में मोदी पाकिस्तान के सरकारी इदारों को टारगेट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ मामलात को ख़राब करना चाहते हैं। याद रहे कि उन्होंने कहा कि इसके लिए इन्हें कोई अफसोस नहीं है और उन्होंने इसके लिए कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ने बीजेपी को 2 सीटों वाली पार्टी तक इक़्तिदार तक पहुंचाया है, इसलिए इस मामले पर कोई अफसोस नहीं है और ना ही कोई दुख है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में मेरी अस्तित्व है और अवधिया में राम मंदिर बंद कर रहेगा। मोहतरमा उमा भारती ने कहा कि जो अवधिया, गंगा और तिरंगे के लिए जेल से लेकर फांसी तक कोई भी सज़ा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर वोट दीजिएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद को कि राम मंदिर को। याद रहे कि आपका वोट बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र कांग्रेस की तरफ से इस्तीफ़े के मुतालबे को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने तिरंगा के मामले में जुर्म साबित होने पर कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी जैसी शख्सियत ओहदे से चकने वाली नहीं है। कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए अवधिया में राम मंदिर की तामीर और गंगा की सफाई और इसे रवानी से बहते हुए देखना चाहती है, जो मैं करके रहूँगी। मोहतरमा उमा भारती ने कहा कि इमरजेंसी में लाखों मुसलमानों की निस्बतें करने और 1984 के फसादात में 10,000 सिखों का कत्ल आम के मुजरिम कांग्रेस को उनसे इस्तीफ़ा मांगने का कोई इखलाकी हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आज रात कैफियत एक्सप्रेस से अवधिया जा रही हैं, जहां वो कल श्रीदेवी से पैदल चलकर रामलाल का दर्शन करेंगी और फिर हिंदुमा गढ़ी और हनुमान जी का दर्शन करने जाएंगी और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगी कि इन्हें श्री राम की बदौलत ओहदा, वकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी मिली। वो पूछे जाने पर कि बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने बाबरी इन्हाम के मसले पर अफसोस का इजहार किया था। मोहतरमा भारती ने कहा कि वो मिस्टर आडवाणी के बयान पर कोई तबसरा नहीं कर सकती। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अवधिया में राम मंदिर बंद कर रहेगा, वहाँ सिर्फ ज़मीन की मालकियत का मामला है जिसका हल अदालत के बाहर भी हो सकता है और अदालत भी ये हल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवधिया में राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार करेगा।
انہوں نے 1952 کے حالات پر کہا کہ بابری انہدام کے تمام آثار اس وقت کی حکومتوں نے پیدا کیے تھے۔ اس وقت سفار ہاشمی نے اودھیہ میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا ہے جس میں سیتا کو رام کی بہن بنایا گیا تھا۔ اس وقت میڈیا کے نام پر صرف سرکاری دور روشن اور ریڈیو تھا جو بی جے پی کو گالی دیتا تھا۔ اخبار بھی وہیں بازو کے صحافیوں کے چنگل میں تھے جو رام مندر کے حامیوں کو منفی طریقے سے پیش کرتے تھے۔ اس پورے عرصے میں رام مندر کے حامیوں کو ذلیل کیا گیا لیکن عوام ساتھ رہے، پر آج صورتحال دیگر ہے۔ انہیں میڈیا کے ذریعے اپنا موقف رکھنے کا مکمل موقف ملا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں معاملہ چلائے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کو اس وقت کے حالات کو دوبارہ سمجھنے کا موقع ملے گا اور لوگ جان سکیں گے کہ 1952 کا واقعہ کیوں ہوا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ ہندو کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بنے ہیں۔ پہلے دوستو، یہاں پر آپ نے اوما بھارتی کی بات کو نوٹ کرنا ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہندو کی راستے کی رکاوٹ بنے ہیں۔ ہندو نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں اور مسلمانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ تمام تر کام کیے ہیں جو مودی سرکار کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ پہلے وقتوں کے دور میں مسلمانوں نے ہندو پر حکومت کی ہے، اور مودی سرکار کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان دیکھو اس کو گولی مار کر شہید کر دو، کیونکہ مسلمانوں کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ مقبوضہ وادی میں کیا صورتحال ہے۔ جو بھی نوجوان نظر آتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے یا پھر دہشت گردی کا الزام لگا کر حوالات کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر بھارتی میڈیا کے اندر یہ شو اپ کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا جاسوس ہے جو بھارت کے اندر جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا اور ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ مودی سرکار نے غلط وقت پر غلط فیصلہ کر کے بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ جہاں پر طیب اردگان کی سٹیٹمنٹ نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں پر ہی 57 اسلامی ممالک بھی میدان میں آ چکے ہیں اور مسلمان کسی بھی وقت رام مندر پر حملہ کر کے رام مندر کو گرا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے مودی سرکار نے وہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کر دیے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔